Now this is a very important topic that you're going to study today, that is typical elements मेरे प्यारे बच्चों. What are the typical elements? वो हमें देखना है आज. तो लिखो मेरे साथ. These are the elements of the second and third period. These are the elements of the second and third period. Elements of second and third period, which are known as the typical elements. Which are known as the typical elements. अब प्रॉब्लम ये है हजूर, हमें पता नहीं होता है इसको टिपिकल एलिमेंट्स मेहुल क्यों कहते हैं. Why are they called as typical elements? That is a very important, because they represent the properties of their respective groups. They represent the properties of their respective groups. For example, Arshdeep, you have period 2, you have period 3. तो ऋषि मेरे प्यारे बच्चे, when you talk about the period 2, you have the elements lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen, oxygen, fluorine, and then you have the neon. Period 3 you have sodium, magnesium, aluminium, silicon, phosphorus, sulfur, chlorine and argon. Now one important thing everyone, सब बच्चे एक पॉइंट सीख लीजिए. जो पीरियड होता है आईसीएससी में सिखाते हैं, दैट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ शेल्स. 10th में आईसीएससी में सिखाते हैं जो पीरियड होता है किसके बराबर होता है, शेल्स के बराबर. दैट मींस अंश, कोहली, ऋतिका, स्मायरा, दैट मींस अगर पीरियड 2 है शेल्स कितनी होनी चाहिए, 2. दैट मींस 2,1, 2,2, करेक्ट. 2,3, 2,4, 2,5, 2,6, 2,7 and then it is 2,8, right मेहुल. अगर पीरियड 2 में है तो शेल्स में कितनी होंगी, 2 होंगी. इसीलिए 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, 2,5. अगर पीरियड 3 है हमारे पास रोजल, तो शेल्स कितनी आएंगी हमारे पास, 3 शेल्स आएंगी. दैट मींस आकाश 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288. करेक्ट एवरीवन. तो जितने भी एलिमेंट्स पीरियड 2 के होंगे, पीरियड 3 के होंगे, उनको हम टिपिकल एलिमेंट्स बोलते हैं, बिकॉज यही एलिमेंट्स होते हैं जो पूरे ग्रुप्स की जो प्रॉपर्टीज है वो एक्सप्लेन कर देते हैं. इसीलिए हर रोज जब हमने कल प्रोडक्ट किया, हमने कल क्या कहा, बोरोन फैमिली कहा था, यस और नो. हमने क्या कहा था, ऑक्सीजन, प्रेडिक्टोजेंस एंड हाइड्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, चार्कोजेंस, हाइड्रोजन ऑफ फ्लोरीन फैमिली, नियॉन फैमिली, नोबल गैसेस. क्योंकि पहला एलिमेंट सारे ग्रुप की जो प्रॉपर्टी है वो एक्सप्लेन कर देता है. इसलिए इन एलिमेंट्स को क्या कहते हैं, हमेशा कौन से एलिमेंट्स कहते हैं, टिपिकल एलिमेंट्स. कौन से एलिमेंट्स कहते हैं, टिपिकल एलिमेंट्स. गुड से पहले दोबारा, टिपिकल एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स है ਜਿਹੜੇ ਸੈਕਿੰਡ ਥਰਡ ਪੀਰੀਅਡ ਵਿੱਚ ਹੋਣ, ਬਟ ਉਹ ਸਾਰੇ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਗਰੁੱਪ ਹੋਏਗਾ ਵਰਟੀਕਲ ਕਾਲਮ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, टिपिकल एलिमेंट. दैट इज व्हाई yesterday we did boron family, carbon family, nitrogen family, oxygen family, fluorine family and the neon family. correct everyone? ये पॉइंट लगते सारी क्लास को समझ 100% है. वेरी मच. नेक्स्ट हमारे पास एलिमेंट आता है मेरे प्यारे बच्चों. नेक्स्ट हमारे पास जो एलिमेंट है वो होते हैं ब्रिज एलिमेंट्स. वी हैव द ब्रिज एलिमेंट्स. अब हमें ब्रिज एलिमेंट देखने पड़ेंगे क्या होता है, तो लिखिए मेरे साथ, द टिपिकल एलिमेंट्स ऑफ थर्ड पीरियड. The typical elements of the third period are
also called as the bridge elements. The typical elements of third period are also called as the bridge elements. आप साथ साथ लिख सकते हो ये, बिकॉज, क्यों कहते हैं? बिकॉज द डिविजन बिटवीन द टू सब ग्रुप्स, बिकॉज द डिविजन between the subgroups starts from these elements. For example, मैग्नीशियम. अब जिन्होंने कल ट्रेस ऑफ पीरियोडिक पढ़ा है, रितिका आप देख लीजिए, मैंने कल करवाया था. जो मेंडलीव भाई साहब थे ना पीरियोडिक टेबल के, ये कहते थे आपके पास 9 ग्रुप्स हैं और 7 पीरियड्स हैं. ये सारे बच्चे कल वाला टॉपिक रिवाइज कर रहे हैं. बेसिकली वो नहीं 9 ही थे, ये क्या करते थे? डिवीजन करते थे. जैसे सपोज कर लो 2A 2B, 2 के 2 ग्रुप्स बना दिए. होते नहीं 2, होते कितने हैं टोटल? 9 × 2 18 ही होंगे, बट वो इसको सब ग्रुप्स बनाते हैं 2A 2B. बट जो नया जो मॉजले ने पीरियोडिक टेबल बनाया, न्यू वाला मॉजले मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो आज हम यूज करते हैं, वो जानिश क्या कह गया? वो कह गया अर्शदीप कि मेरे पास कितने ग्रुप्स हैं? 18 ग्रुप्स हैं, पीरियड्स हमारे पास 7 ही रहेंगे. ये डबल कैसे हो गया भाई? क्योंकि एक के कितने थे? सब ग्रुप्स बन रहे थे. जो सब ग्रुप स्टार्ट हो रहा है वो 2 से हो रहा है. कहां स्टार्ट होता है? 2 से. तो यहां से स्टार्ट होगा. मान लो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम एटॉमिक नंबर 12, मैग्नीशियम के बाद कैल्शियम, कैल्शियम के बाद स्ट्रोंशियम, स्ट्रोंशियम के बाद बेरियम. ये चलेगा ऑर्डर. इधर कौन आएगा मेरे प्यारे बच्चों? जिंक आएगा. जिंक के बाद कैडमियम आएगा, कैडमियम के बाद मरकरी आएगा. नाउ दिस इज ग्रुप 2. नाउ दिस इज कॉल्ड एज 2A एंड माय फ्रेंड्स दिस इज कॉल्ड एज 2B. ऐसे एलिमेंट्स जो एक एलिमेंट से अलग अलग 2 ग्रुप्स बन जाते हैं, ऐसे एलिमेंट्स को हम क्या कहते हैं? ब्रिज एलिमेंट्स. अब ये थर्ड पीरियड में मिलते हैं. मैंने लिखा यहां पे कहां मिलते हैं? हमें थर्ड पीरियड के अंदर मिलते हैं. दे हैव फाउंड अ थर्ड पीरियड. थर्ड पीरियड का मतलब कितनी शेल्स होनी चाहिए? 3 शेल्स होनी चाहिए. 2A 2 इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी. ये कैल्शियम है, ये स्ट्रोंशियम है, ये बेरियम है. यहां से जिंक आ गया, कैडमियम आ गया, मरकरी आ गया. तो 2 तरह के हमने एलिमेंट्स पढ़े. पहले एलिमेंट्स कौन से हैं? टिपिकल एलिमेंट्स. टिपिकल एलिमेंट्स कहां मिलते हैं? एक्चुअली सेकंड और थर्ड पीरियड के अंदर हमेशा टिपिकल एलिमेंट्स मिलते हैं. ये टिपिकल एलिमेंट्स क्यों कहते हैं? क्योंकि ये सारे ग्रुप के प्रॉपर्टीज को क्या करता है? एक्सप्लेन कर देता है. सो इससे अगला एलिमेंट कौन सा पड़ा? ब्रिज एलिमेंट. ब्रिज एलिमेंट कहां मिलता है? थर्ड पीरियड में. थर्ड पीरियड के अंदर हमेशा, क्योंकि यहां से डिवीजन स्टार्ट होती है. क्या स्टार्ट होती है? डिवीजन. अगर मोइटल लवण्य इसका मतलब मैग्नीशियम एग्जांपल लिया, मैंने एल्युमिनियम भी ले सकते हो, सिलिकॉन भी ले सकते हो, अदर्स. तो मैग्नीशियम 12 2A 2, यहां से 2 क्या बन गया? 2A कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरियम. यहां से क्या बन गया? जिंक कैडमियम मरकरी. लगे सारी क्लास को समझ? नोट कीजिए बेटा वापस. नेक्स्ट करिए नोट लिखने के बाद. ब्रिज क्या होता है? बेसिकली मान लीजिए एक थर्ड पीरियड का एलिमेंट है. थर्ड पीरियड में होना चाहिए लिखा है इसमें. उसमें मैग्नीशियम भी आ सकता है, एल्युमिनियम भी आ सकता है, सिलिकॉन भी आ सकता है, हमारा फास्फोरस भी आ सकता है, सल्फर भी आ सकता है, क्लोरीन भी आ सकता है. ये क्या करते हैं? पुराने पीरियोडिक टेबल के अंदर ये ब्रांचेस बना देते हैं. जैसे 2A 3A 4A 4B ऐसे बना देते हैं. तो मतलब एक एलिमेंट से 2 अलग ब्रांचेस बन रही है. समझ पा रहा है? अब ये मैग्नीशियम में फॉर एग्जांपल, मैग्नीशियम के बाद क्या आएगा? कैल्शियम. पीरियोडिक टेबल के अंदर कैल्शियम के बाद कौन आता है? स्ट्रोंशियम. स्ट्रोंशियम के बाद कौन आता है? बेरियम. ये सारा 2A है. बट इधर मैग्नीशियम के 2B में कौन आएगा? जिंक आएगा. जिंक के बाद कौन आएगा? कैडमियम आएगा, मरकरी. मतलब एक एलिमेंट से 2 अलग ब्रांचेस बनती है. ऐसे एलिमेंट्स को हम कहते हैं ब्रिज एलिमेंट्स. ठीक है मेरा प्यारा बच्चा? ऐसे एलिमेंट क्या कहते हैं? ब्रिज एलिमेंट. नेक्स्ट हम एलिमेंट लिखेंगे डायगोनल रिलेशनशिप. ब्रांचेस मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में बनती है.
हमने नहीं बनाई, उन्होंने बना के दी। मान लीजिए कैसे बनता है, एटॉमिक नंबर कितना है 20, तो 12 के बाद 20 आता, 8 का गैप होता है। इसका एलिमेंट 38 होगा, मुझे पता है 18 का गैप होगा, फिर 18 गैप होगा 56 होगा इसका एटॉमिक नंबर। इसका एटॉमिक नंबर 30 है, मुझे पता है, फिर 18 गैप होगा 48, ऐसे चलेगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, तो ये जो ग्रुपिंग उन्होंने की, हमने क्या देखा कि इनसे ग्रुपिंग हुई। ग्रुपिंग क्यों हुई? क्योंकि एक उसकी लेफ्ट ब्रांच जा रही है, एक क्या जा रही है, राइट ब्रांच। लगे मेरे प्यारे बच्चे समझ? नेक्स्ट हमारे एलिमेंट्स आएंगे बेटा, लिखो डायगोनल रिलेशनशिप। डायगोनल रिलेशनशिप, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट लिखिए। द फर्स्ट 3 एलिमेंट्स ऑफ सेकेंड पीरियड the first 3 elements of the second period not only show the similarities, in their own respective groups, but also show the similarities with the third period elements placed diagonally in their groups. Repeat कर रहा हूं, the elements of second period, the first 3 elements of second period not only show the properties, similarities in their own respective groups, but also show similarities in the third period elements which are placed diagonally to each other. अब इसका मतलब क्या हुआ? आप सारी क्लास 2 मिनट लगेंगे, जो इंग्लिश में लिखा उसको हिंदी में समझ लें। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम। सब लिखना बंद कर दे भाई, डेफिनेशन ये लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। एटलीस्ट ये 2 में लर्न कर सकते। ये ग्रुप 1 है, ग्रुप 2 है। कौन से एलिमेंट है? लिथियम, सोडियम, रुबीडियम, सीजियम। सारे बोलो, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम। सारे बोलो, नंबर 1 लिथियम, करेक्ट। नंबर 2 बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरिलियम। लर्न कर लो, जरूरी है। अच्छा, कमिंग बैक, आपने डेफिनेशन में लिखा, अभी आपने डेफिनेशन में क्या लिखा? जो ये एलिमेंट सेकंड पीरियड के हैं, आपको मैं डेफिनेशन हिंदी में एक्सप्लेन कर रहा हूं। जो एलिमेंट सेकंड पीरियड के हैं वो अपने रिस्पेक्टिव ग्रुप्स के अंदर जब वो नीचे जाते हैं उनकी प्रॉपर्टी सेम रहती है। ये लिखा आपने। कहता है सिर्फ वो अपने ग्रुप पे नहीं दिखा रहा, वो अपने साथ जो डायगोनल रिलेशनशिप बना रहा होगा उसके साथ भी क्या दिखा रहा है? प्रॉपर्टी सेम दिखा रहा है। आपने डेफिनेशन में अभी आकाश बाद में था, क्या लिखा कुछ सिमरत? जो ये एलिमेंट एक रिस्पेक्टिव ग्रुप के अंदर है, टॉप टू बॉटम ग्रुप होता है, वर्टिकल में क्लास में सिखाया है टॉप टू बॉटम। अभी जो ग्रुप ऊपर थल्ले जाएगा ऐसे सारे एलिमेंट की प्रॉपर्टीज टिक जिक क्या होंगी? मतलब लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम सबकी प्रॉपर्टीज क्या है? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम सबकी प्रॉपर्टीज क्या है? बट कहता सिर्फ अपने में नहीं, अपने साथ जो डायगोनल रिलेशनशिप बना रहा है। डायगोनल कैसे? बेरिलियम दूसरा, यहां से तीसरा बना रहा है, बेरिलियम, एल्यूमिनियम, बोरोन, कार्बन। कहता ये भी जो है ये भी प्रॉपर्टी सिमिलर दिखाई। इसीलिए मेरे सारे प्यारे बच्चों,
जो एल्यूमिनियम होता है एम्फोटेरिक होता है, बड़ा सारी क्लासेस है 10th में, यस और बट बेरिलियम भी एम्फोटेरिक दिखाता है। कार्बन जो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है, मेटलॉइड होना चाहिए था बट नहीं होता, क्योंकि कार्बन फास्फोरस को कॉपी करता है और ये दोनों कौन है, नॉन मेटल्स है। कौन है, बोरोन जो है 3 है, मेटल होना चाहिए, नहीं है, किसको कॉपी करता है, सिलिकॉन को, इसलिए ये मेटलॉइड होता है। क्या बात लगती सारी क्लास को समझ, रिपीट कर लो। डायनेशन का मतलब क्या है, एक तो भाई अपने ग्रुप के अंदर जितनी प्रॉपर्टीज है वो सारी क्या करेगा, सेम, लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरियम, सबकी प्रॉपर्टीज क्या करेगा, सेम दिखाएगा, करेक्ट है नहीं, बट साथ ही साथ अपने साथ जो डायगोनल रिलेशनशिप बनाता है उसकी प्रॉपर्टीज भी क्या कर देगा, सेम कर देगा, स्मॉल, दैट मींस बेरिलियम की एल्यूमिनियम के साथ ये एम्फोटेरिक है, हर नोट ये भी एम्फोटेरिक बन गया, ये मेटलॉइड है, ये भी मेटलॉइड बन गया, ये नॉन मेटल है, ये भी नॉन मेटल बन गया, इसलिए हम इस रिलेशनशिप को क्या कहते हैं, डायगोनल रिलेशनशिप। कौन सा रिलेशनशिप, नोट कीजिए। नेगलेक्ट नोट कर लो अपना।
Please phone the
तो नहीं लिखी ना तभी कंफ्यूजन जम्मू चलते हैं चलिए सारी क्लास हाँ तो सो भी नहीं आते जाओ फेस फेस वॉश करते हो जाओ मेरा बेटा हाँ जी जाने एवरीवन यहाँ तक किसी को देखा डायगोनल रिलेशनशिप में तो डायगोनल रिलेशनशिप में क्या होता है ऋषि वी शुड ऑलवेज रिमेंबर कि एलिमेंट जो होते हैं मेरे पास नहीं है जो एलिमेंट्स होते हैं हमेशा सेकंड और थर्ड पीरियड के थर्ड पीरियड के डायगोनली जितने भी होंगे वो आपस में प्रॉपर्टीज रिसेंबल करते हैं फॉर एग्जांपल अगर एल्युमिनियम एम्फोटेरिक है तो बेरिलियम का एम्फोटेरिक होगा अगर सिलिकॉन एक मेटलॉइड है तो बोरोन भी मेटलॉइड होगा अगर फास्फोरस एक नॉन मेटल तो कार्बन भी क्या होगा नॉन मेटल नेक्स्ट लिखो मेरे प्यारे बच्चों हेडिंग
We will write next. Very, very important topic. Nomenclature of the elements. Nomenclature of the elements with atomic number greater than 100. Nomenclature of the elements with atomic number greater than 100. उन एलिमेंट्स का नॉमेनक्लेचर जिनका एटॉमिक नंबर 100 से बड़ा हो जाए. Nomenclature of the elements with atomic number greater than 100. सबसे पहले आपने याद रखना बच्चे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 0 को आपने बोलना है नील, 1 को बोलना है यून, 2 को बोलना है बाय, 3 को बोलना है ट्राई, 4 को बोलना है क्वाड, 5th को बोलना है पेंट, 6 को बोलना है हेक्स, 7 को बोलना है हेप्ट, 8 को बोलना है ऑक्ट और 9 को बोलना है नॉन. ठीक है. एग्जाम्पल देता हूं. किसी का एटॉमिक नंबर आ गया 101. एवरीवन तो नाम क्या देंगे? 1 का यून, नील, यून. करेक्ट. आगे लास्ट में लगा देंगे IUM. इसका नाम मिल जाएगा IUM. नाम होता है जी, पूरा जोड़ना है हर बार. जैसे 109 यून, नील, नॉन, IUM. करेक्ट सारी क्लास. नॉन की जगह कभी कभी हम EN भी लिख देते हैं. अगर 119 आ गया यून, यून, EN, IUM. ये पे नाम हो जाएगा. करेक्ट है सारी क्लास. अगर नाम आ गया सुप्रीत 112 यून, यून, बाय, IUM. करेक्ट है सारी क्लास. अगर नाम आ गया 137 यून, ट्राई, हैव, IUM. करेक्ट है सारी क्लास. कभी कभी हेप्ट की जगह कुछ किताबों में सेप्ट भी लिख देते हैं. एक ही बात है. अगर आ गया बोलते लवन्या 126 यून, बाय, हेक्स, IUM. लगा सारी क्लास को समझ. अगर कुछ सिमिलर मेरे पास नाम आ गया, नंबर आ गया 110 यून, यून, नील, IUM. करेक्ट है सारी क्लास. करेक्ट है सारी क्लास. एक नाम अर्शदीप और सुप्रीत बताएगी. अगर मेरे पास आ गया 121 सुप्रीत, आईवान का क्या लगेगा? यून, बाय, यून, IUM. बोलो करेक्ट है सारी क्लास. ये हमेशा याद रखना है. ये हमेशा होता है जब एटॉमिक नंबर कितना हो जाए 100 से बड़ा हो जाए. तो 0 का यून, 0 का नील, 1 का यून, 2 का बाय, ट्राई, क्वाड, देन यू हैव पेंट, हेक्स, हेप्ट, सेप्ट, ऑक्ट, नॉन, इन. लगा सारी क्लास को समझ. नोट कर लीजिए बच्चों. कर दो सारी क्लास आगे बेटा.
101 onwards. 101 सारे बनाएंगे. 100 बोलना नहीं बेटा. 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 113, 114, 115, 118, 119, बैठिए मैडम. 101 के नाम क्या बनेगा? यून, नेल. You have yun, you have nail, you have yun, IUM. Correct है सारी क्लास? Yun, nail, BIIUM. Correct है सारी क्लास? Yun, nail, try, IUM. Correct है सारी क्लास? Then you have again yun, nail, quad, IUM. Yun, nail, pent, IUM. Correct मेरे बच्चों? Then you have yun, nail, hex, IUM. Then you have yun, nail, hat, IUM. एक पीछे देख लो सारी क्लास. कभी कभी किसी किताब में ENN भी लिखा होता है. सारे बच्चे यहाँ पे ENN भी लिख सकते हैं. यहाँ पे ऋतिका, गुरसिमरत, आकाश ENN. बोर्ड में गलत हो जाएगा. EN तो ठीक है, कुछ किताबों में ENN भी लिखा होता है. कुछ नीट का इसी साल का मैं बोल रहा हूँ मैं 2024 में ये EN भी है, ENN भी ऑप्शन में आया. तो ENN करेक्ट आंसर निकला. कुछ कहीं से कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ा समस्या नहीं. तो EN याद रखना है. तो UN, nail, oct, IUM. UN, nail, ENN, IUM. Yun, again yun, nail, IUM. करेक्ट है सारी क्लास? Then yun, IUM. इस बेटी को देखकर ना अपना छोड़ किया. मेरी बात करवा दे. ये दे जा. देखा ना बस. Yun, by IUM. ध्यान से जरा प्यार बेटा. Then yun, quad, IUM. Yun, paint, IUM. करेक्ट है सारी क्लास? अगेन yun, hex, IUM. Yun, hat, IUM. Yun, off, IUM. Yun, EN, double N, IUM. बोलो करेक्ट है सारी क्लास? तो आपको सारे नाम आने चाहिए 100 तक. प्रियंका, शी इज हरकीरत. शी हैज अ कंपार्टमेंट इन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री. तो फिजिक्स का चाहे हेलोलिकेज, चाहे मेरी बड़ी बहन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, कोई भी सारे फॉर्मूलास करवाने कॉपी पे लिख के. कुछ भी करवा दो, आपकी मर्जी. करेक्ट है सारे बच्चों? नेक्स्ट लिखो जी हेडिंग. हो गया सारी क्लास का बेटा? नेक्स्ट लिखो मेरे प्यारे बच्चों, हाउ टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एन एलिमेंट. How to determine the position of an element in the periodic table.
अरे बच्चों, लवदीप अपनी मर्जी का एलिमेंट कोई भी एलिमेंट अपनी मर्जी, कोई भी अपनी मर्जी का एक एलिमेंट कराओ। नेम सिलिकॉन, जानिश कैल्शियम, मेहुल बोरोन, जैबिर क्रिप्टॉन, ऋतिका हरनूर बहुत दूर थ्रू, कोई बात में निकाल दूंगा। गरिमा मैग्नीशियम, समायरा कोई भी बोल, कार्बन, रोजल एल्यूमिनियम। चल करिए जी अभी आप आई ने इन्हां दी पोजीशन लानी बिना किताब खोले। एक तो तरीका की है जो टीचर वरतदे है, बिनो बिल्कुल सामने हो कहने जी इथों लर्न कर लो, रट्टा मार लो, दैट्स गधा पे हम कितनी लर्न कर लेंगे। और अब रट्टा मशीन थोड़ा आओ जी। एटॉमिक नंबर बताओ अच्छी 14, नहीं भी बताओ काम करवा दूंगा उसके भी नहीं। 20, जिसको एटॉमिक नंबर नहीं भी आएगा मैं सिखाऊंगा आपको कैसे बिना लर्न के एटॉमिक नंबर निकाल सकते हो। 11 जिसका पता लिख दो, गुरसिमरत 12। अब इनका नहीं पता एटॉमिक नंबर कैसे निकालो, विशाल सर के पास एक आइडिया है। आपको याद ये रखना है ये नोबल गैस है, रख सकते हो याद। आपको याद ये रखना है विशाल सर ने आज ही करवाया है, ये एल्कली मेटल है, ग्रुप 1 में पाया जाता है। करवाया विशाल सर ने आज ही। आ जाओ, इसका एटॉमिक नंबर 3, एटॉमिक नंबर 11, 19। ठीक, गुरकीरत यहाँ पे कितने का गैप है? 8। यहाँ पे गैप कितना है? 8, 8, 18, 18 गैप होता है। कितना गैप आ गया? 18। एटॉमिक नंबर कितना हो गया इसका? कितना गैप हो गया? 18। कितना एटॉमिक नंबर आ गया? मुझे लर्न नहीं करना, मैं पेपर में डायरेक्ट लिख सकता हूँ। एटॉमिक नंबर कितना आ गया इसका? जिसको नहीं लगा समझ दोबारा देख लो। इसका पता 3, इसका कितना है? 11 पता होना चाहिए। इसका कितना है? सबसे पहले 8 का गैप, 8 का गैप, 18 गैप, 18 गैप, 32 का गैप होता है। पहले 8, 8, 18, 18, 32, 5 गैप है। क्या गया? 8, 8 आ गया गैप। अब 18 डाल दीजिए, 37, 18 डाल दीजिए, 55 लगा सारी क्लास। मुझे लर्न नहीं करना कभी लाइफ में। 55। अब ये नहीं पता, बड़ा मुश्किल है। अभी इजी करते हैं। नोबल गैसेस पे जाइए। नियॉन, थैंक यू। नियॉन, देन यू हैव आर्गन, देन यू हैव क्रिप्टॉन, देन यू हैव ज़ेनॉन एंड देन यू हैव रेनॉन। सर आधा याद करता हूं। अच्छा ये नाम एक तो कहते हैं हिस्ट्री होनी ग्रुप सीरीज के एलिमेंट एलिमेंट्स नंबर नहीं याद होनी चाहिए। ਇਹ ਤਾਂ 10 ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀਲੀਅਮ ਹੁੰਦਾ है H2। कितना गैप आ गया? अब कितना गैप आएगा? मुझे लर्न नहीं करना। फिर कितना गैप है? मुझे गैप लर्न नहीं करना। फिर कितना गैप है? नहीं तो 99.9% लोग ऑफलाइन और ऑनलाइन कितना पीरियड में लर्न कर लो। मैं नहीं करूँ। मैं जब 11 12 मैंने 11th में पढ़ा ही नहीं, मैं 12th में पढ़ा। मेरा टीचर को मैं तो लर्न कर पाऊंगा, मेरे बस का नहीं है, तो उसने मुझे शॉर्टकट सिखाया। 8, 8, 18, 18, 32। ठीक है जी। अब ये कहां से आया? कल क्लास में किया था ना, फर्स्ट पीरियड में 2 एलिमेंट होते हैं, सेकंड पीरियड में 8 होते हैं, 8 होते हैं, 18 होते हैं, 18 होते हैं, 32 होते हैं। अच्छा एक आपने यहां आ गया क्रिप्टॉन आ गया जी 36। क्रिप्टॉन कितना आ गया? 36। ठीक है भाई जाबे। अब कौन रह गया हमारे पास? सारे हो गए। अब एलिमेंट निकालते हैं। पोजीशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी पड़ेगी। 1s2 ये सारी क्लास के मेरे साथ एक्सेप्ट ऋतिका सबने की। ऋतिका आपको आती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की? नहीं आती, नहीं आती तो आपको सिखाता हूं।
गुरसिमरत, स्माइरा, 1s2 एक सेकेंड ध्यान को बता दें पहले, जिनको नहीं आती आप में से 1s 2s 2p 3s 3p वेरी गुड जैबिन 3d 4p देन हाँ जी अच्छा 4p के बाद 5s यस चलो इतना पहले कर लेते हैं। ये लर्न कर लिया, अभी ऋतिका इसका कारण क्या सिखाऊंगा 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d ऐसा क्यों लिखते मैं सिखा दूंगा। एक चीज और याद रखनी, s में मैक्सिमम जो आते हैं ना वो 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, p में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स, d में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन्स, f में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन्स। s में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने आते हैं 2, p में, d में, f में, चलिए आ जाओ 1s2 पूरा हो गया, s में 2, 2s2 2p6 कितने हो गए 2 2 4 6 10। 2p के बाद सर ने करवाया 3s2 यस 2p के बाद 3s2 अब कितने हो गए अबे 12 2 और बढ़ दे बेटा 14 हो गए। हर रोज पहली बात यहां से क्या, जो जहां पे आखिरी इलेक्ट्रॉन फील्ड होगा वो हमेशा उस ब्लॉक में होगा, मतलब ये एलिमेंट आपको पी ब्लॉक में पाया मिलेगा। कैसे पी ब्लॉक में, क्योंकि आखिरी का मिला P2 में तो पी ब्लॉक में। अब ये पीरियोडिक टेबल है, आप सारे देख लो पी ब्लॉक में मिलता है कि नहीं मिलता। मैं आपको दिखाता हूं, ये किसकी बुक है, मेरी है, दिखा रहा हूं इसमें नहीं है। थैंक यू। कौन सा एलिमेंट है सिलिकॉन, ये एलिमेंट कल करवाया था। सबसे पहले 2 ये कौन से होते हैं एस ब्लॉक, फिर कौन सा आता है डी, फिर कौन सा आता है और नीचे कौन सा आता है एफ। तो ये देखो सिलिकॉन पी ब्लॉक लगे सारी क्लास, फिर इतनी बात लगी समझ। नेक्स्ट पॉइंट, जितने भी इसमें अब हमें देखना है एक इसका ग्रुप कौन सा है और एक देखना है पीरियड कौन सा है, ये 2 चीजें देखनी है। ठीक, जितनी इसमें शेल्स होती हैं, रिपीट कर रहा हूं, जितनी शेल्स होती हैं उतना पीरियड होता है। राइट रोजन, पीरियड इज ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ शेल्स। यहां पे कितनी शेल आएंगे आखिरी, तो थर्ड पीरियड में पाया जाएगा। क्या ये बात है कि सारी क्लास में इक्वल है थर्ड पीरियड। अब ग्रुप आ गया, आखिरी शेल में सारे इलेक्ट्रॉन्स प्लस कर दो, 2 + 2 कितना होगा। अच्छा यहां पे एक बात समझ गई है, अगर आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 और 2 हुआ मोर्टल अमोनिया, वो ही ग्रुप नंबर हो जाएगा। बट स्माइला अगर आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन > 2 हो जाए तो ग्रुप नंबर को निकालने के लिए 10+ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 10+, यहां वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2 × 2 4। हमने क्या कहा, अगर 2 से बढ़ जाए 10 प्लस कर देना है। तो कौन से ग्रुप में आ गया, कौन से ग्रुप में आ गया, ये बात लगी सारी क्लास को दोबारा बताऊं। एक और एग्जांपल करता हूं, जल्दी समझ आएगी। अब ये ध्यान से देखिए, कैल्शियम 20 करेक्ट है, कैल्शियम कितना है 1s2 10 2 12 12 6 18 2 शेल्स कितनी है, आखिरी नंबर कितना है शेल्स 4। तो कौन सा पीरियड आ गया, कौन सा पीरियड आ गया। अच्छा एक और बात ऋतिका, ये कौन से ब्लॉक में है, एस से लास्ट वाला, कौन सा ब्लॉक आ गया, बोलो करेक्ट है सारी क्लास। वर्णित ग्रुप देखना है, 4 में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 2। तो मैंने क्या कहा हर रोज, अगर 1 या 2 हो तो डायरेक्ट ग्रुप नंबर होता है। तो गरिमा इसका मतलब यहां पे ग्रुप कौन सा आ गया। एक और एग्जांपल दिखाता हूं, 5 1s2 2s2 2p1, बोलो करेक्ट है। 1s 1 2
3 2 2 3 नींद बहुत आती है वो क्लास में। मैं मानता हूँ आंखें लाल है मेरे भाई की, इतनी लाल है कि बीच में लाल मिर्च भी डाल दो तो लगेगा लाल दादा कौन है। अपने आस पड़ोस से पूछे किसी ने, बताइए भाई इसकी लाल कितनी आंखें हैं? लाल नहीं, एक्सट्रीम लाल है, जैसे 4 घंटे आगे स्क्रीन लगी हो। थोड़ा सा रात को टाइम पे सो, कितने सोया? 3 बजे 4 बजे उठा कितने बजे? बेटा कोई और भी कहानी है। आई डाउट इतना, और फिर मम्मा को कोई चश्मे ले रहे हैं। चलो आ जाओ। ग्रुप 2 कैसे आया? चौथी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन टोटल? तो 2 आ गए। ऊपरले शेल से 2 3 से देखते हैं, 3s2 3p2 4 हो गए। मैं क्या सी 2 तो वजन गुरसिमरत, if it is more than 2 you have to add 10 also. So how many are total in the above? 4 4 plus 10 is सर जितना आपका होता है 3s2 पे 3p2 ओवर होते दोनों प्लस कीते थल्ले आके फिर ਆਪਾਂ कल 4s ਦੇ ਉੱਤੇ 2 दोनों ओके। मैं कहला 4 देखना ਦੇ ਵਿੱਚ एंडला सेल देखना है, एंड ਵਿੱਚ एंडला सेल 3 है, 3 के सारे देखने थे, ये सब खाली 2 होंगे फिर दो देखने से। एक आगे एग्जांपल एक और चलो। अच्छा कौन से ब्लॉक में पाया जाएगा? बोलो करेक्ट है यहां तक? अच्छा जी, इसमें पीरियड कौन सा आएगा? अभी कितनी शेल्स हैं? 2। अब ग्रुप मुझे गुरसिमरत ही बताएगा। अब गुरसिमरत 2 इसके 1 इसका, कितने हो गए? 2 तो बढ़ गए, 2 तो बढ़ गए। 10 प्लस इलेक्ट्रॉन 10 प्लस 13। अगर सारी क्लास को समझ यहां जो 36 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 and 4p6। कितने इलेक्ट्रॉन गिनो? 4 10 12 18 20 30 36। करेक्ट है सारे? शेल्स कितनी है ये बताओ, या पीरियड कितने हैं? आखिरी 4 ही है ना, शेल 4 पीरियड भी 4 आ गया। बोलो करेक्ट है? यस और नो? अच्छा ग्रुप कौन सा आया और ब्लॉक कौन सा आया? अब आ गया ग्रुप के ऊपर। अब ग्रुप आखिरी 4 है भाई, 4 है, यस और नो? 2 यहां और 6 यहां, टोटल कितने हो गए? 8 प्लस 10, अभी तो नोबल गैस है। लगा सारी क्लास को समझ? सोडियम 11 1s2 2s2 2p6 3s1। ब्लॉक कौन सा हुआ? एस ब्लॉक। आप बताएं पीरियड कौन सा हुआ? कोई नहीं बोलेगा सुप्रीत के अलावा, है? पीरियड कैसे निकालते हैं? शेल्स देख, मैक्सिमम शेल कौन सी है? सबसे बड़ा नंबर कौन सा शेल का? शेल मतलब 1 2 2 3 3। जानिश ग्रुप कौन सा आया? 3s अकेला है तो ग्रुप कौन सा आ गया? लगा सारी क्लास? सीजन निकाल दो नए पेज पे। 55 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6। ये 36 हो गया था। 38 एक सेकंड 48 and this is 54 55। ये 55 हो गए। हाँ जी कौन सा ब्लॉक आया? पीरियड कोई नहीं बोलेगा सुप्रीत के अलावा। वेरी गुड। ग्रुप वर्णिक कोई नहीं बोलेगा। वेरी गुड। ग्रुप लगा सारी क्लास को समझ, क्योंकि आखिरी 6 के यहाँ एक ही है। वापस आ जाओ।
अब हमारे पास कौन रह गया? सीजियम हो गया, मैग्नीशियम, कार्बन, एल्यूमिनियम। एक निकाल देता हूं, बाकी अब निकालेंगे। एल्यूमिनियम निकालते हैं। बेटा ऊपर देखो, कौन सा ब्लॉक में आएगा सुप्रीम? ब्लॉक। शेल कितनी? 3। तो वही पीरियड हो गया। ग्रुप की बात करते हैं, गलत। 2 + 1। लगा सारी क्लास को समझ? लगा सारी क्लास? किसी को प्रॉब्लम हो ग्रुप पे पोजीशन निकालने की? बेटे ये देख, ए वाले ग्रुप जे नहीं मुझे लग गया जल्दी सारे लिख दे ना मानना स्पी जेडे तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं आती स्थान पर। ठीक है जी, क्लियर है? यहां तक किसी को डाउट? कोई और एलिमेंट किसी निकाल लियो मन में, कोई सर इस एलिमेंट की निकाल के दिखाओ। एनीवन हु वांट सर इस एलिमेंट की निकाल के दिखाओ। कोई बड़ा से बड़ा एलिमेंट, कोई छोटा से छोटा एलिमेंट, बोलो बोलो। हेल्प टाइम कहां पड़ा है? हेल्प टाइम में एलिमेंट के नाम नहीं है। चलिए नोट करिए मेरे प्यारे बच्चों। ये दो वर्ड से प्रकाश, डोंट टॉक सो मच प्रकाश। दिखा दीजिए जितना ये जो काम करते किया है ना, एक इलेक्ट्रॉनिक से ऑर्डर है। ये कैसे आया? हाँ ऑर्डर है। आप के लिए समझ ले एक फॉर्मूला देखिए, यू विल नॉट गो होम। 3 4 5 It's not complete. मेरे पढ़ता है मैसेज नहीं। अब क्लास के बाद करें, क्लास के बाद करें, क्लास के बाद, क्लास के बाद। मुझे क्या बीच पास वो तक आई कंप्लीट फर्स्ट। आज जिन्होंने नहीं किया वो क्लास के बाद बैठ के करेंगे। एक्सेप्ट 3-4 बच्चे। गरिमा आप घर जा सकते हैं, आप घर जा सकते हैं, सृष्टि आप घर जा सकते हैं, मेहुल घर जा सकता है और जानिश। बाकी सारे घर बैठ के होमवर्क करेंगे। आप लोग मैथ्स के बाद विक्स के इसको ना लगाओ समझ मेरे से पूछ सकते हो बेटा।
कर लिया सारी क्लास में? हो गया मेरे बच्चों? कर दो आगे। कल का होमवर्क याद है सारी क्लास को? जय के बुक पे थे।